मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना पुलिस स्टेशन की यह घटना है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सफाई कर्मी सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा होता है, सफाई कर रहा होता है। तभी कूड़े के ढेर में उसको एक बोरी मिलती है। वह देखता है कि बोरी में क्या है। बोरी में जब वो देखता है तो उसके अंदर एक इंसान का आधा कटा हुआ शरीर था, यानी कि पेट के नीचे का भाग। वह उस बोरी को खोलता है और जैसे ही खोलता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे आते हैं तो उसमें से एक आदमी पुलिस के पास फ़ोन करता है। पुलिस घटनास्थल पे आती है। शव को देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि जो आधा कटा हुआ शव था उसका जो जननांग था वह पुरुषों के जैसा था, लेकिन अगले ही क्षण पुलिस की नज़र उस शव के पैरों की तरफ जाती है तो पुलिस साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि यह लेडीज़ का है, क्योंकि वह पैर में मीना पहनी हुई थी। तो पुलिस को पता लग जाता है कि यह किन्नर है। और जो ये घटना थी यह 30 अगस्त 2022 को घटी थी। अब पुलिस यहाँ पे पता लगाती है कि आखिर कौन इतनी दरिंदगी से किसी व्यक्ति को मारकर उस गोनी में भर के यहाँ पे फेंक गया है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, लेकिन कोई कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस लगी हुई थी छानबीन में। उसी समय पुलिस को याद आता है कि 3 दिन पहले किसी किन्नर का रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। एक जोया नाम का किन्नर थी जो पिछले 3 दिनों से गायब थी। अब यहाँ पे पुलिस उस जोया नाम की किन्नर को फोटो वगैरह देखती है और सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो पुलिस को शक हो जाता है कि ये जोया की ही लाश हो सकती है। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थे कि इसका आधा टुकड़ा कहाँ पे है। अब वही ढूंढने के लिए पुलिस जोर भरती है। अब जो आवेद नाम का एक शख्स था जो कि इसको रिस्के पे बैठा के इधर उधर घुमाया करता था, तो उस आवेद से पूछा जाता है कि तूने आखिरी बार जोया को कहाँ पे छोड़ा था। तो आवेद जो होता है वो बताता है कि मैंने जोया को नूर मोहम्मद के घर के पास छोड़ा था। और नूर मोहम्मद के घर का पता लगाया जाता है। घर के अंदर से नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नूर मोहम्मद को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसी के घर के अंदर एक बक्से के अंदर उसी शव का आधा कटा हुआ शरीर भी वहाँ पे पुलिस को बरामद होता है। पुलिस के सामने सारी चीज़ें आ चुकी थी। लड़के से पुलिस पूछताछ जारी रखती है कि उसकी हत्या तूने क्यों की। तो लड़का बोलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसको बच्चा होने वाला है, वो अपने मायके गई हुई है और घर पर वो अकेला रह जाता है। तो उसका मन करता है कि किसी स्त्री के साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो अब किसके साथ बनाता। तो वह एक डेटिंग ऐप होती है, उस पर वो वीडियोस देखने लगता है। उस ऐप पर दिखाया जाता है कि जितने भी नज़दीक के पार्टनर होते हैं उनको पहले वो दिखाया जाता है उस वेबसाइट के जरिए। तो यहाँ पे नूर मोहम्मद को नज़दीकी पार्टनर उस ऐप के जरिए मिल जाता है। उसका नाम होता है जोया। अब वो उससे बातचीत करना जारी रखता है। जब वो बात करता है तो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है। तो जोया कहती है कि मैं रात गुजारने के ज़्यादा चार्ज करती हूँ। नूर मोहम्मद बोलता है कि कितना। वो बोलती है कि लगभग 2000 के ऊपर। तो कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरे घर पे। लेकिन जोया कहती है कि पहले 500 रुपया एडवांस जमा करो। अब यहाँ पे नूर मोहम्मद उसके बताए गए अकाउंट में 500 रुपया डाल देता है और उसके बाद में पूरा एड्रेस उसको बता देता है कहाँ पे आना है। अब जो जोया होती है वह उसके घर को ढूंढते हुए उस एड्रेस पर जा पहुँचती है और आ करके जैसे उसके पास बैठती है तो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, अब हम दोनों संबंध बनाएंगे। लेकिन वो जो जोया रहती है वो कहती है कि मैं पूरा पैसा पहले ले लूँगी, उसके बाद में जो भी करना है करने दूँगी। फिर वो पैसा देता है उसको 1500 रुपया और। अब यहाँ पे जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके कपड़े को जब खोलता है तो देखता है कि वो तो किन्नर है। उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो यहाँ पे नूर मोहम्मद को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत गाली देने लगता है और बोलता है कि एक काम कर, मेरा तू पैसा वापस कर। तो बोलती है कि मैं तुम्हें पैसा वापस नहीं करूँगी, तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, और तुम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। जैसे ही ये बातें कहता है तो वह लड़का नूर मोहम्मद जो होता है आग बबूला हो जाता है। वहीं पे पड़ा हुआ एक डंडा रहता है, वहीं पे वो खींच के उसके सर पे वार कर देता है।
और उसके सर में अधिक चोट लगने की वजह से वहीं पे तुरंत घटनास्थल पे ही सांस तोड़ देती है। अब उस लड़के के सामने एक और टेंशन आ जाती है कि अब इसके शव को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। तो वह प्लान बनाता है कि इसके शव को एक साथ तो मैं लेके जा नहीं सकता, क्योंकि उठेगा ही नहीं, कि अब उसके शव को क्यों ना हम दो टुकड़े कर दूं। अब इसके शरीर को दो टुकड़े करता है। दो टुकड़े करने के बाद में पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है वो गोनी में भरता है। उसके बाद में सुनसान जगह पे ले जाके कूड़े में फेंक देता है, और बाकी का जो ऊपर का धड़ था उसको घर में छुपा के रख देता है, और सोचता है कि मैं इसको जल्दी ही कहीं ना कहीं जरूर फेंकूंगा। लेकिन दोस्तों, दूसरा अंधेरा हुआ ही नहीं। अंधेरा हुआ तो नूर मोहम्मद की जिंदगी में हुआ। अंधेरा होने से पहले इस बात का खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नूर मोहम्मद एक थोड़ी देर सी अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए अब अपनी ज़िंदगी को जेल में गुजारेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ बहुत लोग कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। समझदारी से काम लेना चाहिए था। अगर यहाँ पे वो लड़का गुस्से में नहीं आता, उसको डंडे से उसके सर पे वार नहीं करता, तो हो सकता वो केवल 2000 रुपयों को लेके जाती, लेकिन उसकी ज़िंदगी सेफ बच जाती। बस इतना ही होता, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अगर वह नूर मोहम्मद अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता तो। इसलिए कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से को कंट्रोल में अगर आप रखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर पाओगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होगी। तो एक गुस्से की वजह से अब उसकी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी और किन्नर की तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं को सुनाने का मेन उद्देश्य यही है कि ऐसी घटनाएं काश आपके साथ ना हो। अगर आप इस तरह की कहानियां सुनते रहेंगे तो आपको जानकारियां मिलती रहेंगी और आप ऐसे घटना का अंजाम कभी भी नहीं देंगे। आप जागरूक रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।